सोसाइटी वाला कह रहा है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इनके बच्चे हैं यहाँ पे कहते हैं ड्रामा हो रहा है, ड्रामा है। यहाँ पे सोसाइटी के लोग निकल रहे थे, मैंने फुटेज में चेक किया है। क्या उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले चेक क्यों नहीं किया? वो साइड में क्यों हट गए? पहले आप समझो, हमारी बेटी वहाँ से गिरेगी तो बॉडी वहाँ मिलेगी, यहाँ क्यों आई है? मैं जब से पुलिस वाले सिर्फ इतना ही समझाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम को भेजो, पोस्टमार्टम को भेजो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे सोसाइटी का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे कैमरे तक भी लगाने रखे हैं लोगों ने कि यहाँ पे दिख जाए, कुछ भी कुछ नहीं लगा रखा इन लोगों ने। ये जिम्मेदारी सोसाइटी प्रेसिडेंट की होती है मैम, कुछ भी नहीं कर रखा इन लोगों ने, बिल्कुल एकदम अंधे हो रखे, कुछ भी नहीं कैमरा दिखाई दे रहा। और वो हमारी मदद करते हैं। प्रेसिडेंट है आप यहाँ के, इन्होंने मुझे बताया कि इससे पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है उन मसलों को लेकर? फुटप्रिंट वहाँ से नंगे पैर के इधर है, कैसे? वो बंदा जिस फ्लोर पे उतरा है वो बंदा चाहिए सामने कि उनसे पूछताछ करी जाए, जो यहाँ से निकला है उनसे पूछताछ जाए, चाहे वो प्रेस वाला हो, चाहे वो फ्लैट वाला हो, चाहे कोई भी हो, हमें सामने चाहिए। क्यों छुपाया जा रहा है? बोलने के बाद उस फुटेज में क्लियर दिखाई दे रहा है कि C2 की लिफ्ट से निकलने के बाद वो उधर को गई है जहाँ पे फ्लैट्स बने, 4 फ्लैट्स कंटिन्यू बने हुए वहाँ पे, ठीक है, और वो उस फ्लैट्स की तरफ गई है। हमने तो कहीं फुटेज में ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो वहाँ से इधर को आई है। और उसके बाद मैंने फुटप्रिंट चेक किया वहाँ पे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। गाजियाबाद में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, चारों तरफ आपको सनराइज ग्रीन की सोसाइटी नजर आ रही होंगी। कैमरामैन दिखाइए ये तस्वीर, ये C ब्लॉक जो इस वक्त दिखाया जा रहा है, इसी बिल्डिंग से एक सनसनीखेज खुलासा निकल कर सामने आया। देखिए, ये लड़की है जिसका शव इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा होगा। ये परिवार है, आखिरकार ये क्यों फूट कर रो रहे हैं, क्या कुछ इन लोगों के आरोप हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सुबह से ही लगातार इस पूरे मसले को लेकर हंगामा बना हुआ है। क्या नाम है लड़की का? संध्या। ये लड़की की जिनकी इस वक्त डेड बॉडी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तस्वीर एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए। प्रशासनिक तौर पे ये लोग अभी तक खड़े हुए हैं। लोगों ने कहा कि कोई कुछ कार्यवाही नहीं की है, मामला बेहद संदिग्ध है। प्रशासन पीछे मौजूद है, परिवार आगे मौजूद है। ये उनकी माता जी है, ये उनके पिता है और ये परिवार के तमाम सदस्य हैं। ये क्या कुछ हुआ है वारदात? मेरे साथ बेटी आई गेट पे आने पे बोला पापा बाथरूम जाना है, तो मैं स्कूटी लेके नीचे बेसमेंट में चले आए। बेटी बाथरूम से आने के बाद हम नीचे अपने काम कर रहे, बेटी हमारी सुबह सुबह दौड़ करती, तो मैं तो सोचा कि बेटी हमारी दौड़ कर रही है, मुझे क्या पता मेरी बेटी खाती है। ऐसा हुआ हादसा। अच्छा, आप लोग सोसाइटी के नहीं हैं, आप यहाँ पर? करता हूँ यहाँ गाड़ी सफाई प्रेस का काम करता हूँ यहाँ C ब्लॉक में। आज नहीं 18 साल से कर रहा हूँ जयपुरिया में, 18 साल हो गए मुझे काम करते इसमें। आज तक ऐसा मेरे बच्चों के साथ नहीं हुआ है। किसी से पूछो आप, आज पहली बार मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ। हमारे बच्चे इतने बड़े। लड़की की उम्र क्या है? 18 साल की। उसका अंडरवियर भी फटा हुआ, सारे कपड़े। अभी जो दूसरे पक्ष से आरोप लगाया जा रहा है, वो क्या आरोप लगा रहे हैं ये लोग? प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस ये बोल रही है कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हुआ है, मेंटल ट्रॉमा में थी बेटी, और ये बोला जा रहा है कि पढ़ाई का प्रेशर था, घर पे काम की प्रेशर था, इसलिए सुसाइड किया जा रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है। हमने जाके 16 फ्लोर पे जाके एविडेंस देखे हैं, तो लोगों की, लड़की के फुटप्रिंट्स दिखे हैं, लड़के के जूते के निशान दिखे हैं, और साथ में अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो बॉडी ना कि डायरेक्ट नीचे गिरेगी। पहले भी इस सोसाइटी में केस हो चुका है कि गठरी बांधकर एक मेड को गठरी में बांधा है और फेंक दिया गया है। सबने देखा यहाँ पे कि उसकी बॉडी की बहुत गंदी कंडीशन थी। बट ये फिलहाल के लिए आप मुझे समझाइए, आप कह रहे हैं कि जो दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया वो C ब्लॉक से, ये इन्होंने आत्महत्या किया, ऐसे आरोप है। दिखाइए कैमरा, C ब्लॉक दिखाइए। कह रहे ये पहले आप समझो, हमारी बेटी वहाँ से गिरेगी तो बॉडी वहाँ मिलेगी, यहाँ क्यों आई है? हमारी फोटो लो, ये जो भैया लगा रहा वही है, असली मुजरिम वही है, तो ये असली मुजरिम है। क्यों लगा रहे हैं हमारी बेटी पे? हमारी बेटी ऐसी नहीं है। हमारी बेटी 30 तारीख को 12वीं का पेपर दिया है। हमारे घर में कोई दुख नहीं है, हमारे बच्चे घर में लड़ाई नहीं करी है। हमारे से बात, हमारी बेटी बड़ी है, इससे बात करो। एक चीज तो पहले आपको समझनी होगी कि ये जो लोग हैं, ये परिवार है, ये सोसाइटी के नहीं है, बल्कि ये लोग यहाँ जितने लोग तैनात हैं यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि पिताजी ने बताया कि तकरीबन 18 साल से यहाँ प्रेस का काम करते हैं। बेटी की उम्र भी 18 साल है। स्कूल में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करी है, सारे उसके पेपर अभी 30 तारीख को दिया है, और इसने बोली कि मम्मी मैं सरकारी तैयारी करूंगी। तो सोसाइटी की तरफ से जो आरोप लगाया गया वो यही पक्ष है कि जो है इसने आत्महत्या की है, लेकिन परिवार का क्या कुछ कहना, क्या हुआ? परिवार का कहना बस यही है, वो बिल्कुल खुश थी, ठीक है, और ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं था। और जरूरी नहीं है, यहाँ पे लोग पैसे भी एक बार में नहीं देते हैं, 4 बार बुलाते हैं। एक बार कपड़े लेने जाओ, बोलते मैं नहा रहा हूँ, मेरा बच्चा सो रहा है या मेरा कुछ हो रहा है। अरे ये कौन सा एक्सक्यूजेस होता है कि बच्चे को बार बार जाना पड़ता है? आप लोग की बॉडी है, क्या इतना एक्स्ट्रा पैसे देते हो? ना तुम रेट बढ़ाते हो, ना तुम कुछ करते हो, ठीक है भाई। आप बच्चा जाएगा, पैसे लेने गया होगा 16 फ्लोर पे, कंसर्न है
ये बताइए लड़की का नाम क्या बताया? संध्या। संध्या सुबह की ही ये वारदात है। तो और आप संध्या क्या कर रही थी? जैसे कि पिताजी ने बताया स्कूटी से मैं बता रही हूँ सीक्वेंस से। वो मॉर्निंग में आए हैं 5:40 पे, ठीक है, एंटर किया है। उसके बाद जहाँ पे बैरियर ओपन होता है वहां से उतरने के बाद उसने बोला कि मेरे को वॉशरूम जाना है, और वो वॉशरूम गई भी है, ठीक है। प्रॉपर्ली मैंने फुटेज चेक की है, उसमें वॉशरूम गई है। उसके बाद वो यहाँ आई है, उसके पास सारा हिसाब रहता है। क्या पता मॉर्निंग में किसको कितनी मतलब बोल देता है कि हम इतने बजे चले जाएंगे 6 बजे, ऑब्वियस सी बात है। और वो फुटेज से निकलने के बाद, उस फुटेज में क्लियर दिखाई दे रहा है कि C2 की लिफ्ट से निकलने के बाद वो उधर को गई है जहाँ पे फ्लैट्स बने, 4 फ्लैट्स कंटिन्यू बने हुए वहाँ पे, ठीक है। और वो उस फ्लैट्स की तरफ गई है। हमने तो कहीं फुटेज में ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो वहां से इधर को आई है। और उसके बाद मैंने फुटप्रिंट चेक किया, वहाँ पे फुटप्रिंट वहां से नंगे पैर के इधर है। कैसे? वो कोई नॉर्मल वहाँ पे ग्रिल है, कोई एक बात तो क्लियर है, आप लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं की गई है, बल्कि जस्ट अ मिनट। और अगर सुसाइड किया होता बॉडी फट जाती। कपड़े नहीं फटते, बॉडी फटी नहीं है, अंडरगारमेंट्स फटे हैं, कपड़े फटे हैं, बॉडी नहीं फटी है। 16th फ्लोर से कोई बंदा गिरेगा, बॉडी फट जाएगी, क्योंकि प्रीवियस जो केस हुआ था उसमें बॉडी तुम पहचान भी नहीं सकते थे कि वो बॉडी मतलब पहले भी हुआ है यहाँ पे कई केस हुए हैं, पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। हमेशा मुंह बंद करा दिया जाता है क्योंकि गरीब है। यहाँ के लोग धमकी देते हैं तुम्हें बाहर निकाल देंगे, हम कंपनी लेकर आएंगे। क्यों भाई? वीडियो बना के देख लो। आप लोग जितना मुझे समझ आ रहा है कि उसके साथ कपड़े फटे हैं, अगर वो ऊपर से गिरती तो उसकी बॉडी पूरी फट जाती। उसका पूरा पैंट में नेल्स लगे हुए हैं, सब कहीं नेल्स है, उसके हाथ पे पैर पे सब कहीं नेल्स है, अंदर के तक कपड़े फटे हुए हैं उसके। ये तो गलत है ना। हमारी एक ही मांग है, मुझे फुटेज चाहिए, पूरी बिल्डिंग का फुटेज चाहिए। जो कि अच्छा, आप लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं जिनका फोन, तो क्या लगता है किसने किया है ये इनके साथ? किसी पे डाउट नहीं है, हमें किसी पे भी नहीं। हम लोग इतने क्लियर प्योर हार्टेस्ट है, प्योर हार्टेस्ट है। कभी हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हमने कभी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करी है, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि कल भी मैं यहाँ पर आई थी, 2 बजे मेरा लास्ट यहाँ पे इन था, मैं 2 बजे के बाद यहाँ से गई हूँ और हमारा काम हो गया था। वो भी नहीं रुकी, पापा के साथ स्कूटी पे घर गई है। वो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, कल तक बिल्कुल खुश थी वो। तो आप कह रहे कोई डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ भी नहीं। दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाली थी, COT उसे क्लियर करना था। अभी 30 मार्च को उसका बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ है, देन पूरे 1 महीने की ड्यूरेशन होती है COT एग्जाम तैयारी करने की। उसे COT एग्जाम की तैयारी करनी थी, तो उसको कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो है प्रेसिडेंट है सोसाइटी के। हाँ जी, ये प्रेसिडेंट है। हाँ बताइए। और ये परिवार यहाँ से 15-20 साल से काम कर रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं। इस बच्ची के साथ जो भी हुआ है, इस बच्ची के साथ जो भी हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं। एक मिनट सुन ले, पहले सुन लीजिए, मेरे सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। और इसको हम ये नहीं सोचेंगे हमारे के घर में काम करती थी भूल जाएंगे, पूरे आखिर तक इसकी जांच पता करके रह मानेंगे, क्योंकि और भी बच्चे आते हैं, बहुत लोग आते हैं, सब लोग हमारे हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। प्रेसिडेंट हैं आप यहाँ के, इन्होंने मुझे बताया कि इससे पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है उन मसलों को लेकर? नहीं, पहले जो आरोप लगे हैं, बच्चा जो गिरा है, जो पहले जो सुसाइड हुए हैं, सुसाइड ही निकले हैं, वो हमने हमेशा जांच करी है। और हम प्रशासन को खुद चाहते हैं, प्रशासन कॉल हमने करा, बुलाया, और हम बहुत टाइम से चाह रहे थे, मीडिया को मैंने ही फोन किया कि अब तक कितनी वारदात हो चुकी है किसकी जांच? मतलब इससे पहले जब वो ऊपर से गिरी थी, यहाँ पे सोसाइटी के लोग निकल रहे थे, मैंने फुटेज में चेक किया है। क्या उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले चेक क्यों नहीं किया? वो साइड में क्यों हट गए? सोसाइटी के ना, हम सोसाइटी के लिए। अब सवाल ये है, क्योंकि आप बतौर प्रेसिडेंट आपने क्या किया, आप मुझे बताइए, क्योंकि ये तबका जितना मुझे समझ आ रहा है यहाँ काम करता है। मैं सुबह से साथ खड़ा हुआ हूँ, हर जांच में सपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। पूरी सोसाइटी बोल रही है, हम लोग नहीं बोल, पूरी सोसाइटी बोल रही है। और इसको मीडिया को हमने फोन किया सुबह, और इनको पुलिस को बुलाया, सारी जांच। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि पूरी जांच करा के मानेंगे इसकी, ऐसे छोड़ेंगे नहीं, पूरी जांच करा के मानेंगे। और साथ है, ये चौंकाने वाला नहीं है कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट और ऐसी वारदात होती रहती है? ऐसे चौंकाने वाली बात तो है, पर किसी को बहुत शर्मनाक है, ये चौंकाने वाला है, शर्मनाक है। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि ये सुसाइड है या वो है? अभी नहीं कह सकते ना हम।
उन्होंने बोला, एक मैडम आई, उन्होंने बोला वो आत्महत्या कर ली, वो परेशान थी। मैम अगर वो परेशान थी, उसके कपड़े नहीं फटे होते, उसका घुटना नहीं फटा, उसका पूरी पैंट फटी, पूरी पैंट की फटी। तो ये प्रेसिडेंट है, इनसे बात कर लिया है। अब इन लोगों की क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? मांग ये है, अभी तक सुबह से अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, क्यों अब तक की कार्रवाई पूरी नहीं हुई? और बॉडी पास पोस्टमार्टम ये लोग नहीं कराएंगे, हम कराएंगे, सोसाइटी वाले नहीं कराएंगे, ओनली अफोर्ड करेंगे। वहाँ पे मैं जाऊंगी, मेरी फैमिली जाएगी, सब जाएंगे हमारे आंखों के सामने। और बकायदा वीडियो फुटेज चाहिए पोस्टमार्टम का, पोस्टमार्टम का वीडियो फुटेज चाहिए। बस हमको इतनी बात है। मॉर्निंग 5:50 तो आप कह रहे हैं कि, सुनिए सवाल सुनिए, आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है बॉडी का? हाँ, जबरदस्ती कराया जा रहा है, ले जा रहे थे जबरदस्ती, सुबह से जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, सुनवाई नहीं कोई हो रही है भैया। एसीपी साहब है, कहाँ है एसीपी साहब? बुलाइए उन्हें जरा। क्या कुछ करा प्रशासन ने अब तक? प्रशासन ने कुछ नहीं किया, जांच में लगी हुई है सुबह से, लेकिन सुबह पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हुए हैं, पोस्टमार्टम के लिए ये जाने वाले हैं। अब मीडिया आई है। बताइए, सो कितने बजे हुई है ये घटना? ये लगभग 6:30 बजे की बात है। 6:30, 12 बजने को आ गए हैं, अब तक कुछ नहीं। हाँ, इन लोगों ने बॉडी नहीं उठाने दी है। 5:40 में लड़की आई थी यहाँ पे, उसके पापा यहाँ पे गेट पे छोड़ के गए थे उसको। उसके बाद क्या नाम है, जब से पुलिस वाले सिर्फ इतना ही समझाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम को भेजो, पोस्टमार्टम को भेजो, उसके अलावा कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे सोसाइटी का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे कैमरे तक भी लगा नहीं रखे इन लोगों ने कि यहाँ पे दिख जाए, कुछ नहीं लगा रखा इन लोगों ने। ये जिम्मेदारी सोसाइटी प्रेसिडेंट की होती है। सोसाइटी की है मैम, कुछ भी नहीं कर रखा इन लोगों ने।